ये यूट्यूब पे डालना। तो सर इसको तो आपको टाइटल देना पड़ेगा। टाइटल दे देंगे, वही तो सोच रहा हूँ। हाँ तो कोई भी सर्च करेगा टाइटल से आ जाएगा वही। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट थियरी, दैट इज बफर सॉल्यूशन। सो पहले सॉल्यूशन लाना है। चैप्टर ही है, ओके। बट क्यों इतना लंबा चैप्टर है? क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, 12th का बेस भी बनता है इससे। सो देखो, नाम ही देखो पहले, बफर। कैसा है? कोई कोई काना, कोई मात्रा कुछ भी नहीं है, ओके। कोई लाइन ऊपर नीचे कुछ नहीं है, बफर। तो सॉल्यूशन जैसा ये नाम है उसका, ओके ना, ऊपर नीचे कोई भी लाइन और कुछ भी नहीं है, वैसी ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? कि अगर तुम्हें कोई बफर सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो वो ऐसा सॉल्यूशन, मतलब उसमें अगर तुमने थोड़ा बहुत एसिड डाल दिया, तो एसिड डालोगे तो एक्चुअली उसकी पीएच लेस देन 7 हो जानी चाहिए, मतलब उसकी पीएच डिक्रीज होनी चाहिए, ओके। या फिर थोड़ा बहुत बेस डाल दिया तो उसकी पीएच बढ़ जानी चाहिए। लेकिन ये बफर सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसी है कि तुम थोड़ा बहुत एसिड डाल दोगे या थोड़ा बहुत बेस डाल दोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बी लाइक प्लूटो, ओके। सो वैसा है वो, प्लूटो जैसा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। सो मैं हमारी बॉडी में भी बहुत सारे बफर सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि हमारा ब्लड, ओके। तो हमारे ब्लड में भी एसिड मिल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो घूमता रहेगा, ओके, ट्रांसपोर्टेशन करता रहेगा। जैसे कि हमारा यूरिन में भी अगर थोड़ा बहुत की बात चल रही है, यूरिन में भी थोड़ा बहुत एसिडिक और थोड़ा बहुत बेसिक हो जाए तो भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन सोचो ये बफर सॉल्यूशन है, और अगर फिर भी कोई ऐसा एसिड आ गया कि भाई कोई भी सिचुएशंस की वजह से अगर हमारे ब्लड में और हमारे यूरिन में एसिड शो कर रहा है, मतलब एसिडिक पीएच है और बेसिक पीएच है, दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, ओके। तो जब ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो जनरली लैब में हमारे पास यही टेस्ट पहले करवाते हैं, एक तो ब्लड टेस्ट और दूसरा यूरिन टेस्ट, ओके। सो उससे पता चलता है कि एसिडिक पीएच आई अगर ब्लड की, या बेसिक आई, या फिर यूरिन की भी एसिडिक और बेसिक पीएच आई, तो वो तो बफर सॉल्यूशन है भाई, उसमें तो फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ऐसा आ रहा है, दैट मीन्स कोई लोचा है, ओके। फिर वो लोचे को मेडिसिन से और हमारी डे टू डे लाइफ से हमें सही करना है, ओके। तो मैनी बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, यूरिन हैव डिफाइनाइट पीएच एंड एनी डेविएशन इन देयर पीएच इंडिकेट्स माल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो ये तो बफर सॉल्यूशन है, लेकिन उसमें अगर चेंज आ रहा है, बफर सॉल्यूशन मतलब वही कि उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, बट फिर भी अगर उनको फर्क पड़ गया, मतलब सोचो उनको, जिनको फर्क नहीं पड़ता उनको फर्क पड़ गया, ओके, मतलब प्रॉब्लम बड़ी है। ऐसे जैसे कि भाई घर में पापा कभी रोते नहीं है, ओके, लेकिन पापा रो रहे हैं, मतलब प्रॉब्लम बड़ी है, ओके, लाइक दैट। So the control of pH is also very important in many chemical and biochemical process. तो भाई कंट्रोल करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी है। Many medical and cosmetic formulations require that these be kept and administered at a particular pH. तो बहुत सारी मेडिकल और कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन, ये जो ब्यूटी पार्लर में मेकअप एंड ऑल करते हैं, उसमें ध्यान रखा जाता है कि पीएच मेंटेन हो, ओके। और अभी तो इसीलिए तो नेचर बहुत ज़्यादा वो आ रहा है, क्या, ऑर्गेनिक तो अभी तो, हाँ, तो अभी तो जो फेशियल और से क्या बोलते हैं, यही मेकअप का जो सामान है, लिपस्टिक हो या जो भी लगाने का, जो भी पूरा जनरली फीमेल जो लगाएंगे, सो वो सब कुछ भी नेचुरल और से ऑर्गेनिक टाइप आने लगा है। अदरवाइज अगर तुम पहले की कोई भी अगर सपोज लिपस्टिक ले आए, सो बोलने के टाइम पे भी थोड़ी थोड़ी वो निकलेगी, ओके, वैसे ही थोड़ी क्या चिपक के रहेगी, तो खाने के टाइम पे भी थोड़ी अंदर जाएगी। तो सोचो कि अगर वो एसिडिक है तो एसिड बढ़ रहा है तुम्हारे स्टमक में, सोचो अगर वो बेसिक है तो बेस बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अच्छा दिखने के लिए कुछ भी देखते नहीं है, ओके, बट that will affect the body, okay, in a wrong way, in a wrong मतलब affect करेगी। इसीलिए अगर तुमने शायद ऑब्जर्व किया होगा तो, ओके, वो एज जो होती है ना, एज, वो मतलब अगर तुम देखो तो जनरली फीमेल्स लुक्स मोर ब्यूटीफुल
ओके कंपेयर टू दी, वो तो देखने का नजरिया है, लेकिन ये तो जनरल फिलो मेरे ही नहीं बता रहा हूँ, जो जनरल चल रहा है उसका बता रहा हूँ कि फीमेल एक ही एज के हैं अगर फीमेल और मेल, तो फीमेल अच्छी मतलब ज्यादा खूबसूरत ब्यूटीफुल लगते हैं कंपेयर टू दी मेल। लेकिन एक बार पर्टिकुलर एज खत्म हो जाए, ओके सपोज 35 और 40 रीच हो जाए, तो अब सपोज 45 के दोनों है, पहले मान लिया 25 के दोनों है तो ज्यादा ब्यूटीफुल फीमेल लग रही है, अब सपोज समझ लो 45 के दोनों है, सो मेल को देख के शायद कोई ना बोले कि 45 के है, लेकिन फीमेल को देख के बोल देंगे कि 50 इयर्स होने आए हैं, लाइक दैट। जनरली बता रहा हूं, क्यों? अगर ऐसा कुछ किया है तो मतलब हमने बाहर से बहुत कुछ किया है लेकिन अंदर से कुछ ज्यादा नहीं किया है, रॉन्ग डे टू डे लाइफ जी है, तो ऐसा हो सकता है। हमारे टॉपिक के रिलेटेड उसका कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सो हाँ बोलो। लड़के रोते क्यों नहीं है ज्यादा? ये भी थोड़ा बहुत मिसकंसेप्शन है, मैं तो बहुत रोता हूँ, एक बात बताई सिर्फ फ्रेंकली, ओके मैं तो रोता हूँ, बट जनरली क्यों लड़के रोते नहीं है? क्योंकि मतलब टफ होते हैं यार, नेचर थोड़ा पहले से ही टफ होता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि भाई लड़की तो थोड़ी बहुत ऐसे मासूमियत तो दोनों में होती है, बट थोड़ी सॉफ्ट, ओके लड़की मतलब थोड़ी सॉफ्ट, पहले ये कुछ ऐसे भगवान ने ऐसे बनाया नहीं है, हमारी सोसाइटी ने ही क्रिएट किया हुआ है। नहीं तो फिर हम बोलेंगे कि भाई कोई क्रिकेट खेल रही है वो लड़कियां, ओके रेसलिंग कर रही है, कबड्डी खेल रही है, तो भाई वो लड़कों को भी मतलब वो हार्ड है और लड़के सॉफ्ट है उनकी कंपेयर करें तो, ओके बट ये सोसाइटी ने बनाया हुआ है कि भाई लड़कियां मतलब सॉफ्ट एंड लड़के मतलब हार्ड, और लड़कियां बहुत रोती है और लड़के रोते नहीं है, और लड़कियों के बहुत शौक होते हैं और लड़कों के शौक नहीं होते हैं। Emotion ही नहीं दिखाते। हाँ इमोशंस नहीं दिखाते। देखो हमें पता ही है कि इमोशंस नहीं दिखाते, फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यार इमोशन दिखाए, ओके हमें बेसिकली पता है, ओके और फिर बॉय मेल्स को भी पता है कि भाई इनको इमोशन दिखाना पड़ेगा, फिर भी वो नहीं दिखाते। सोचो हमें पता है कि क्या करना है उससे सामने वाले को अच्छा लगेगा, बट फिर भी हम वो चीज नहीं करते हैं, ओके वहीं पे लैग हो जाता है। अगर हमें पता चल जाए कि भाई इनको ये अच्छा लगता है और वो करते रहे, ओके तो एक मैचअप अच्छे से गाड़ी आगे जाती रहेगी। अभी तो टाइम है ऐसे क्वेश्चन की ओके सो नहीं मतलब जब मैं कॉलेज में था प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में बेंगलोर, तो मेरे पास ऐसे बहुत क्वेश्चन आते थे, बहुत, ओके तो क्लास के बाद ऐसे बहुत डिस्कस करते, इसीलिए मतलब बहुत मज़ा भी आती थी उनको भी और मुझे भी, क्योंकि फ्रेंडली सब डिस्कस होता रहता था और वहाँ पे मैं फ्री था, ओके मुझे बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों के साथ पूरे दिन कॉलेज में रहना है और फिर कॉलेज के बाद हॉस्टल में रहना है उनके साथ। सो जिन लोगों के साथ तुम अपना टाइम स्पेंड करते हो ना वैसे ही तुम फील करने लगते हो, ओके डीमोटिवेट पर्सन के साथ कंटिन्यूअस बहुत ज्यादा रहे तो डीमोटिवेशन आने लगेगा धीरे धीरे, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पर्सन के साथ तुम ज्यादा रहे तो तुम्हें भी एनर्जेटिक फील होने लगेगा। कोई ऐसे बंदों के साथ मतलब ऐसे ग्रुप में तुम रहोगे जहां हमेशा पैसों की ही बात होती रहती है, तो फिर तुम्हारे माइंड में भी ऐसा सब चलता रहेगा कि यार पैसा पैसा पैसे ऑन करने हैं। जो बिजनेस कर रहे हो उनके साथ तुम रहोगे, यार मुझे भी छोटा मोटा बिजनेस तो स्टार्ट कर देना है। ऐसे जिस ग्रुप में तुम बैठोगे, तुम सत्संग सुनने लगोगे तो फिर तुम्हें भी यार नहीं सत्संग तो सुनना चाहिए, यही सब सही है, उस बकवास है, ऐसे लाइक दैट, ओके वही मतलब ऐसे पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा जानते हो और उनमें तुम बैठ गए तो तुम्हें यार मुझे तो कुछ पता भी नहीं, मुझे भी थोड़ा पॉलिटिक्स में तो इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा, लाइक दैट, ओके जिस ग्रुप में तुम रहोगे उस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स तुम्हें अफेक्ट करेगी। बोल नहीं रहा हूं कि उनके जैसा बन जाओगे, वो तो तुम्हारी चॉइस है, तुम्हारी चॉइस होगी तो बन जाओगे, और अनकॉन्शियस लिविंग होगी तो बनी जाओगे, कॉन्शियसली स्टॉप करना पड़ेगा, ओके जैसे नहीं बोलते संग वैसा रंग। तो अगर ऐसा कब होगा जब तुम्हारा संग तो बैड है लेकिन वो बैड रंग नहीं चढ़ा तुम्हें, मतलब वो कीचड़ का कमल बनना पड़ेगा अगर ऐसा ग्रुप है तो, और अच्छा ग्रुप है तब तुम अनकॉन्शियस लिविंग में हो तो फिर वो जो अच्छी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तुम में आती जाएगी। बट बेस्ट वे है कॉन्शियस लिविंग, ओके कि भाई चेक करो, भगवान ने हमें ब्रेन दिया है, बुद्धि दी है अच्छे से, तो चेक करो कि भाई ये सब है हमारे लिए बेनिफिशियल, भले ही मन को अच्छा लगेगा, ओके जैसे खाना अच्छी अच्छी मतलब ऐसे जंक फूड हम फास्ट फूड खाते हैं, मन को तो कितना अच्छा लगता है, अरे यार पानी पूरी पिज्जा बर्गर चाइनीज ये वो, बट चेक करो कि बॉडीली क्या होगा, लॉन्ग टर्म
जानना चाहते हो जी, अगर तुम्हें भाई 40-50 साल जीना है मजे मार के तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके, बट लॉन्ग टर्म जीना है, अच्छे से जीना है, हेल्दीली जीना है, ओके, खुशी खुशी जीना है, हैप्पीली, तो फिर सब कुछ केयर करना पड़ेगा। ऐसे ही अनकॉन्शियस लिविंग अरे जो होगा देखा जाएगा, ये वो जो लोग स्मोक करते हैं, अल्कोहल करते हैं, जो मतलब गलत खाने पीने में, रहने करने में, बातचीत करने में, अपने बिहेवियर के ऊपर काम नहीं करते, चेक नहीं करते तुम्हारा बिहेवियर गलत है या नहीं, तो वो अनकॉन्शियस लिविंग है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार ऐसे। तो फिर लॉन्ग टर्म में उनको नुकसान होगा, बट उनको लॉन्ग टर्म मतलब यार कुछ नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। अभी मैंने एक वीडियो देखा ना, तो बोल रहे वो एक है ना, वो मावा खा रहा था, गुटखा खा रहा था, तो वो वीडियो शूट करने वाला ऐसा है, अरे 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 भाई साहब, ये मावा गुटखा खा रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, ये गुटखा तुम्हें धीरे धीरे मार देगा। तो बोले जल्दी किसको है बोले गुटखा तुम्हें धीरे धीरे मार देगा, तो बोले जल्दी किसको है ऐसे मतलब खाने की तो सोच ही नहीं रहे वो, नहीं ऐसे वो एक जोक ऐसे भी आया था कि भाई तुम्हें पता है, ऐसे वाइफ ने हस्बैंड को बोला, अरे तुम्हें पता है आज ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जो रोज़ ऐसे बहुत लेट तक सोते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, ये वो, उनको मतलब बीमारी होने के, डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है। क्या बात कर रहे हो, कल से बंद, कल से बंद, सच में कल से बंद, हाँ पेपर बंद हो गए न्यूज़पेपर बंद वो तो चालू ही है ऐसे। सो लाइक दैट, चलो आगे बढ़ते हैं। So the solutions which resist the change in pH on dilution or with the addition of small amounts of acid or alkali are called buffer solution। मतलब वो resist करते हैं चेंज लेने दे, मतलब easily change नहीं होते हैं, वैसे solution है, यही है buffer solution, okay। So buffer solution of known pH can be prepared from the knowledge of pKa of the acid or pKb of the base and by controlling the ratio of salts and acid or salt and base। So a mixture कैसे बनाते हैं buffer solution, तो देखो buffer solution कैसे बनाएंगे वो बता रहा हूँ। सपोज तुमने लिया एक एसिड, वो एसिड में तुम एक सॉल्ट डाल रहे हो, तो बन गया बफर सॉल्यूशन, सॉल्ट प्लस एसिड। बट ये एक तरीका बताया, बट कब बनेगा बफर सॉल्यूशन, जब ये तुमने सॉल्ट लिया वो, और जब तुमने वो जब तुमने पहले सपोज एसिटिक एसिड लिया, क्या लिया, एसिटिक एसिड CH3COOH, तो ये क्या है, वीक एसिड है, डन, वो लिया एक कंटेनर में ले लिया। अब इसमें मैंने क्या डाला, सॉल्ट डाला। वो सॉल्ट क्या, अभी सॉल्ट क्या है, सॉल्ट के माँ बाप कौन है, एसिड एंड बेस, ओके। तो सॉल्ट जो डाला उसमें यही वाला, उसके माँ बाप में से एक माँ बाप ये होना चाहिए, कौन, एसिटिक एसिड, मतलब यहाँ एसिटिक एसिड, ओके। तो मेरा है सपोज CH3COONH, ये है सॉल्ट। मैंने ये सॉल्ट अगर इसके अंदर डाला तो बन गया एसिटिक, बन गया बफर सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि एसिटिक एसिड था, अब ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट किससे बनेगा, ये सॉल्ट किससे बनेगा, CH3COOH प्लस NaOH, weak acid, strong base, acid and base will give you salt and water, salt and water। तो ये सॉल्ट, ये बन गया हमारा सॉल्ट, ये सॉल्ट को मैंने इसमें डाला तो हो गया बफर सॉल्यूशन। फिर से बता रहा हूँ, हमने लिया एक कंटेनर लिया एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया। अब एसिटिक एसिड में मैं अगर सॉल्ट डाल दूंगा तो बफर सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन कोई भी सॉल्ट डालूंगा तो बफर सॉल्यूशन बनेगा नहीं। कौन सा सॉल्ट डालना पड़ेगा, सॉल्ट के माँ बाप है एसिड एंड बेस। तो ये जो एसिड है जिससे ये सॉल्ट बनने वाला है, वो एसिड सेम एसिड होना चाहिए जो हमने कंटेनर में लिया है, okay। मतलब कंटेनर में हमने ये लिया है तो उसमें हम सॉल्ट डालने वाले हैं, कौन सा, ये वाला सॉल्ट डालने वाले हैं, सोडियम एसिटेट। तो सोडियम एसिटेट के माँ बाप कौन है, ये बाप है और ये माँ है सपोज, ओके। तो सोडियम एसिटेट के माँ बाप ये दोनों हैं, तो वही होने चाहिए तब जाके तो ये बनेगा, और फिर ये बना तो उसको हम यहाँ डाल देंगे, समझ गए, ओके। तो ये बन गया हमारा, देखो
buffer solution. A mixture of acetic acid and sodium acetate acts as buffer solution around the pH 4.75. अब देखो ये जो buffer solution बना उसकी pH क्या बनी 4.75. क्या बनी 4.75. क्यों? क्योंकि उसमें कौन ज्यादा है? देखो ये वीक एसिड था, ये वीक एसिड, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, और उसमें हमने क्या डाला सोडियम एसिटेट. सोडियम एसिटेट कैसे बनेगा? वीक एसिड, ये क्या है वीक एसिड, और NaOH क्या है स्ट्रॉन्ग बेस. तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से हमें एक सॉल्ट मिला, उसको हमने डाला. तो इसमें ज्यादा क्या है? ज्यादा इसमें ये CH3COO माइनस है, क्योंकि CH3COOH तो पहले से था. अब मैं फिर से डाल रहा हूँ CH3COO का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कर रहा हूँ. डन. उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा किया तो यहाँ पे 4 आयन अगर निकालूं मैं तो कौन कौन से निकलेंगे? CH3COO माइनस, Na प्लस, H प्लस, CH3COO माइनस. तो भाई CH3COO माइनस तो आयन है, उनको तो छेड़ेंगे नहीं. Na प्लस भी आयन है, उनको भी छेड़ेंगे नहीं. एक है H प्लस. H प्लस मतलब क्या? H प्लस मतलब एसिडिक, तो इसीलिए pH आ रही है एसिडिक. ओके, समझ में आया? तो इसीलिए इसकी pH आती है 4.75. एंड अ मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड. अब देखो दूसरा एग्जांपल, ये हमने क्या लिया था वीक एसिड. अब हम लेते हैं क्या वीक बेस. तो सोचो कि मुझे यहां पे मैंने ले लिया है NH4Cl. ये क्या लिया मैंने? NH4Cl से थोड़ी होगा, NH4Cl तो सॉल्ट है. ओके, तो मैंने ले लिया हाइड्रोक्साइड, NH4OH ले लिया. क्या ले लिया? NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये बेस है, वीक बेस है. ओके, तो ये क्या है? वीक बेस. अब इसमें मैं अगर सॉल्ट डाल दूंगा तो बफर सॉल्यूशन बन जाएगा, लेकिन सॉल्ट के माँ बाप में से एक माँ या बाप ये होना चाहिए. ओके, तो सॉल्ट कैसे बनेगा कि भाई एसिड और बेस से. तो वीक बेस मैंने क्या ले लिया? NH4OH प्लस, और स्ट्रॉन्ग एसिड ये क्या है? वीक बेस, और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया से HCl. तो क्या बनेगा मेरा? NH4Cl. NH4Cl बन गया. ओके, और H2 एसिड प्लस बेस और से स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट एंड वाटर. ये जो सॉल्ट है यही मैं डाल दूंगा यहाँ पर. NH4Cl सॉल्ट है, वही मैं यहाँ डाल दूंगा. तो भाई इसमें NH4 तो पहले से था ही. डन. तो अगर इसमें से 4 वापस आयन बनेंगे, कौन कौन से? NH4 प्लस, Cl माइनस, NH4 प्लस, OH माइनस. तो भाई ये Cl माइनस NH4 प्लस का कोई लेना देना नहीं है. हमें pH मिलेगी H प्लस से या OH से. यहाँ पे OH माइनस ज्यादा है, मतलब वो क्या हो जाएगी? बेसिक. तो दैट इज एमोनियम. अब देखो फिर से पढ़ता हूँ. अ मिक्सचर ऑफ एमोनियम क्लोराइड एंड एमोनियम हाइड्रोक्साइड. एमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड ये सॉल्ट बना वो एमोनियम क्लोराइड. ओके, एक्ट्स एज अ बफर अराउंड pH 9.25. You will learn more about buffer solution in the higher class. मतलब हायर क्लास में और बफर सॉल्यूशन के बारे में डिटेल्ड में हम पढ़ेंगे. अंडरस्टूड? तो ये बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो मैंने तुम्हें बताया. बफर सॉल्यूशन और ये जो कैसे बनाते हैं हम वो. Then? पक्का समझ में आ गया? श्योर? कैसे बनाएंगे? क्विक रिवीजन. वीक एसिड ले लिया, उसमें सॉल्ट डाल दिया, लेकिन ये जो सॉल्ट डाला है उसमें क्या क्या आएगा? एसिड और बेस से सॉल्ट बनेगा. तो ये जो एसिड लिया है मैंने वो सेम एसिड होना चाहिए जो पहले तुमने कंटेनर में लिया है. हाँ हाँ, कंटेनर में एसिड ही होना चाहिए और फिर सॉल्ट डालने का बेस भी चलता है. अभी लिया ना हमने बेस, ये बेस है, बेस भी चलता है, फिर बेस का बफर सॉल्यूशन बनेगा. तुम्हें कौन सा बफर सॉल्यूशन बनाना है? मतलब जो बफर सॉल्यूशन है उसकी pH हमने देखी 4.9 और 9.45. ओके, यहाँ पे हमने देखी ना कि 4.7 वाली pH भी है, वो भी बफर सॉल्यूशन है, और 9.25 वाला pH है, वो भी बफर सॉल्यूशन है. तुम्हें कौन सा बफर सॉल्यूशन चाहिए? बेसिक बफर सॉल्यूशन चाहिए तो कंटेनर में बेस लो. एसिडिक बफर सॉल्यूशन चाहिए तो कंटेनर में एसिड. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? पक्का? अब इसी के बेस पर उसको डिजाइन करना है, और उसके pK और pKb की वैल्यू है, और एक बहुत ही अच्छा इक्वेशन है हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन, दैट वी विल सी टुमारो.
एंड द सल क्यों टुमारो कितने बजे